नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बाय मैथ्स बाय योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप लोगों ने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले तथा नीचे दिए गए बेल आइकन को आप क्लिक कर ले, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिल जाए। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूले तथा ये वीडियो शेयर भी करें। और इस वीडियो के बारे में आप कुछ भी कमेंट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। आज हम आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 7 समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। तो समाकलन ये चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें दो भाग है समाकलन के। एक है अनिश्चित समाकलन और एक निश्चित समाकलन। और निश्चित और अनिश्चित समाकलन में हम पहला पोर्शन देखेंगे अनिश्चित समाकलन। अब अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन में थोड़ा सा आपको ख्याल दे दो। निश्चित आपने फिजिक्स में ज्यादातर यूज किया होगा, इंटीग्रेशन बाय 0 टू टी, इंटीग्रेशन 0 टू पाई। ये जो इंटीग्रेशन की जो लिमिट होती है वो लिमिट को क्या कहा जाता है? निश्चित समाकलन। और बिना लिमिट के जो फॉर्म है उसको कहा जाता है अनिश्चित समाकलन। तो सबसे पहले ये समाकलन आया कहां से? तो अपने जानते हैं कि भाई डी बाय डी एक्स ऑफ साइन है, और अपने जानते हैं भाई कि भाई डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है। और अपने साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, लेकिन सवाल ये उद्भव हुआ कि भी कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव है? ये तो अपने सूत्र जानते इसलिए बोल दिया। भाई मैं लिखूं भाई एक्स की घात 5, ये किसका डेरिवेटिव है? एक्स की घात 5 किसका डेरिवेटिव है? और साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ये किसका डेरिवेटिव है? और साइन 2x किसका डेरिवेटिव? तो ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए यहाँ पे आपके पास समाकलन का उद्भव हुआ। यानी यहाँ पे एक चीज ये है कि समाकलन और अवकलन एक दूसरे के प्रति अवकल है। अब देखो परिभाषा, देखो आपको क्लियर होगा। परिभाषा में किसी अंतराल कैपिटल I सबसेट R यानी वास्तविक संख्या का कोई आपके पास अंतराल है I पर परिभाषित फलन g के लिए डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी लिखा मैं ये आपका gx है, ये क्या है? fx है। और डेरिवेटिव ऑफ gx इज इक्वल टू fx, प्रत्येक x बिलोंग्स टू है। तो g ऑफ x को fx का x के सापेक्ष पूर्वक, तो यानी इस fx को x के सापेक्ष इस gx का क्या कहा जाता है? पूर्वक कहा जाता है, अथवा आपके पास प्रति अवकलज कहा जाएगा, अथवा समाकलन कहा जाएगा। क्लियर हो गई चीज? तो ये चीज जो मैंने बोली, अब उसको आपको संकेत में कैसे लिखा जाएगा वो अभी बाद में देखते हैं, लेकिन पहले देखो समझ में आया कि भाई ये डेरिवेटिव ऑफ gx इज इक्वल टू आपके पास fx है। तो ये gx है, ये क्या आपका gx, तो ये आपका fx है। तो यानी cos x पर से sin x कैसे मिलता है? तो यानी ये gx यह fx का x के सापेक्ष पूर्वक है, अथवा प्रति अवकलन है, या तो समाकलन है। यानी इन शॉर्ट इसका समाकलन करो तो आपको ये sin x मिल जाएगा। यानी cos x का समाकलन क्या होगा? sin x। ये परिभाषा में है। सेकेंड, अब f तथा g दोनों a और b पर के अवकलनीय फलन हो और डिफरेंशिएबल फंक्शन हो, तथा f डैश x इज इक्वल टू g डैश x दोनों अवकलनीय फलन यानी f डैश x इज इक्वल टू a, प्रत्येक x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a b। तो fx इज इक्वल टू gx प्लस c, जहां c स्वैच्छ अचर है। यानी ये क्या हुआ? दोनों तरफ मैंने समाकलन लिया और अवकलन दिया है। समाकलन करते हो तो समाकलन तो अवकलन हट जाता है, वो समझने के लिए यहाँ पे देखो d ये ऐसा है d बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स, क्या है? ये ब्रैकेट है वो d बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स, उसका मैं इंटीग्रेशन ले रहा हूं। तो ये समाकलन और अवकलन एक दूसरे के प्रति अवकलित है, तो समाकलन और डेरिवेटिव हट जाएगा, बचेगा क्या? खाली एफ एक्स। और यहाँ पे इंटीग्रेशन है इसलिए यहाँ पे प्लस सी लिखा है।
अब इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स उसका मैं अवकलन करता हूं तो क्या आ जाएगा एफ एक्स, क्योंकि फिर से समाकलन और अवकलन एक दूसरे के प्रति अवकलित है इसलिए कट जाएगा। समझ में आया चीज? तो यानी आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चनों के भी आएंगे एक एक मार्क्स में, वहां पे इसकी जरूरत होगी। भाई दिया होगा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स बराबर, जैसे ऐसे ही सवाल बना दूं कि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स बराबर साइन एक्स प्लस सी। तो एफ एक्स का आंसर, तो एफ एक्स का आंसर लाना है तो दोनों तरफ क्या करो, डेरिवेटिव करो। क्या करना है, इसका दोनों तरफ डेरिवेटिव करो। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस, तो आएगा इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स बराबर साइन एक्स होता है। समझ में आया? तो यानी डेरिवेटिव दिए दोनों तरफ एफ डैश एक्स इज इक्वल, तो दोनों तरफ समाकलन ले, तो यानी ये वाली मेथड अप्लाई की तो क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी आएगा। अब जो मैंने अभी समझाया वही देखो, डी बाई डी एक्स जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसको दोनों तरफ समाकलन लिया तो इसके तरफ समाकलन, तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी, यहाँ पे समाकलन लिया तो ये डेरिवेटिव और समाकलन हट जाएगा, कौन बचेगा, खाली जी एक्स, तो जी एक्स प्लस। अब ऐसा दिया है तो इसका दोनों तरफ डेरिवेटिव करो तो ये मिलेगा, यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा तो डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन कट जाएगा, बचेगा एफ एक्स, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स प्लस सी, सी अचर है तो सी का डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। तो यानी समाकलन को हटाना है तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डेरिवेटिव को हटाना होगा तो समाकलन करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये आपके पास अब कार्य नियम, जैसे आपके पास डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल चैप्टर में अपने कार्य नियम देखे थे, जोड़ घटाव का, तो पहला नियम जोड़ कर घटाव का ही है, इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस और माइनस जी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो दोनों का अलग अलग समाकलन आप ढूंढ सकते हो। तो इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस और माइनस इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, ये डी एक्स का मतलब क्या है, इसका आप एक्स के सापेक्ष समाकलन कर रहे हो। अब मान लो कि मैं यहाँ पे एफ वाई लिखा होता, एफ ऑफ वाई, तो डेरिवेटिव यहाँ पे डी एक्स है तो एफ ऑफ वाई अचर बन जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वाई अचर बन जाएगा। सेकेंड, वहां पे आपके पास डेरिवेटिव में था एक्स वाले पद के गुणा में कोई अचर पद है तो अचर पद अचर रहता है और एक्स वाले पद का डेरिवेटिव है। इसी तरह यहाँ पे इंटीग्रेशन के एफ एक्स डी एक्स, तो अचर पद एज इट इज रहता है और एफ एक्स वाले पद का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। इसके अलावा वहां पे डेरिवेटिव में आपके पास दो कार्य नियम और थे, एक था गुणा का और एक है भाग का। लेकिन यहाँ पे आपके पास समाकलन में भाग का कोई नियम ही नहीं है। एक चीज दिमाग में बिठा के रखो कि भाग का कोई नियम नहीं है, लेकिन भाग वाले स्वरूप में सवाल होगा तो उसको आपको जोड़ घटाव में बदलना पड़ेगा, या तो आपके पास मेथड होगी, ये भाग वाला स्वरूप का ऐसा क्वेश्चन दिया है, इस प्रकार की मेथड होगी तो ये सवाल होगा, भाग वाले स्वरूप की कुछ मेथड आएंगी, वो मेथड का सवाल होगा तो आपको मेथड अप्लाई करनी है, वरना आपको भाग को हटा के पूरा सवाल जोड़ घटाव में बदलना पड़ेगा। नेक्स्ट बाकी बचा गुणा का नियम। अब गुणा का नियम आपके पास है, अभी समाकलन में गुणा का नियम है, लेकिन अब कुछ पॉइंट पढ़ने के बाद अपने पास आएगा वो गुणा का नियम, तब आपको देखेंगे गुणा का नियम। अब तक अपने इतना ही जानना है कि अभी गुणा का नियम जानते हैं नहीं है, तो गुणाकों को भी आपको जोड़ घटाव में बदलना पड़ेगा। क्लियर? चलो, अब आपके पास प्रमाणित रूप यानी ये फॉर्मूला है, तो समाकलन की फॉर्मूला आपको अच्छी तरह तैयार होनी चाहिए। तैयार नहीं करोगे तो आपको पूरे चैप्टर में दिक्कत रहेगी, क्योंकि ये 7वां चैप्टर, इसके बाद 8वां चैप्टर और इसके बाद 9वां चैप्टर, ये तीनों चैप्टर आपके समाकलन के आधार पे हैं। और अब आगे इंजीनियरिंग पढ़ोगे या बीएससी पढ़ोगे या फार्मेसी में जाओगे तो भी आपको इस समाकलन की जरूरत पड़ेगी, और यही फॉर्मूला तो वहां आनी है और दूसरी नई एक्स्ट्रा फॉर्मूला आएगी। तो आपने देखो फॉर्मूला में पहली फॉर्मूला है इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन डी एक्स। तो अवकलन में क्या होता है, घात आगे लाते घात कम करते, लेकिन यहाँ पे क्या है, घात में एक जोड़ने का और वही घात नीचे लिख देनी है।
यानी एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स रेस टू एन प्लस वन बटे एन प्लस। इसी के आधार पे बार बार ये दो चीज आपको जरूरत पड़ती है तो मैं यहाँ पे लिख दिया 1/√x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx तो होता है 2√x प्लस c, और इंटीग्रेशन 1/x² dx इज इक्वल टू -1/x dx। इसके अलावा 1/x³, 1/x रेस टू 4, 1/x रेस टू 5 ऐसा होता तो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करने का, इसको ऊपर ले जाने का, यानी x रेस टू -3, x रेस टू -4, x रेस टू -5 इस तरह है। लेकिन 1/x है तो उसको x रेस टू -1 नहीं करना है, क्योंकि उसमें +1 करो तो x की घात 0 आ जाएगी, क्योंकि 1/x की आपके पास यहाँ पे तीसरी फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 1/x dx, तो log mod x और यहाँ पे प्लस सी x नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर, 1/x dx इज इक्वल टू log mod x, यानी खाली 1/x तो आपके पास log mod, इसके अलावा 1 के बटे में x वाला पद है तो उसको अंश में ले जाओ, रेस टू माइनस घात बनेगी और x रेस टू n की फॉर्मूला अप्लाई करना। फिर अचर पद, यानी जिसके पद में कोई x वाला पद ही नहीं तो वो अचर पद, तो अचर पद का इंटीग्रेशन यानी यहाँ पे 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन 1 यानी x रेस टू 0, क्या हुआ 1 यानी x रेस टू 0, ये फॉर्मूला अप्लाई करो तो x की घात 1/1 यानी इन शॉर्ट अचर पद है, उसके गुणा में x वाला कोई पद नहीं है तो उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, अचर पद के गुणा में x। कभी कभी कोई एमसीक्यू में आ जाए कि भाई इंटीग्रेशन 0 dx, तो आंसर आएगा अचर, क्योंकि अचर इसका डेरिवेटिव दोनों तरफ लगा दो तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा d/dx ऑफ c, c का डेरिवेटिव क्या होता है 0, क्योंकि c क्या है अचर, यानी यहाँ पे कोई भी अचर। ये समझ में आ गया। अब इंटीग्रेशन a रेस टू x dx, डेरिवेटिव में क्या था a रेस टू x इंटू लॉग a, इंटू वाला नीचे आएगा तो a रेस टू x अपॉन log a बेस e, और यहाँ पे e रेस टू x भी लिख देते हैं कि भाई e रेस टू x dx, तो आपका आंसर e रेस टू x प्लस c। तो अपने पास ये एक ही फलन ऐसा है जिसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों सेम रहते हैं, बराबर e रेस टू x, तो e रेस टू x डेरिवेटिव भी वही का वही रहता है। अब देखो इंटीग्रेशन sin x तो क्या मिलता है माइनस cos x, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, tan x का इंटीग्रेशन log mod sec x या तो माइनस log mod cos x, ये log sec है, log sec यानी log 1/cos, अब log की प्रॉपर्टी लगाओ log 1 माइनस log cos, log 1 0 तो बचा क्या माइनस log cos। इंटीग्रेशन cot x तो log mod sin x प्लस c। इंटीग्रेशन sec x dx तो दो फॉर्मूला है, log mod sec है तो sec प्लस tan प्लस c और log mod tan π/4 प्लस x/2 प्लस c। 10वां फॉर्मूला इंटीग्रेशन cosec x dx, cosec x तो log mod cosec माइनस cot, sec में sec प्लस tan, cosec में cosec माइनस cot आएगा log mod में और प्लस c। दूसरी फॉर्मूला उसी की है log mod tan x/2 प्लस c। क्लियर। 11 यानी अब देखो sin cos tan cot sec cos ये 6 के 6 हो गए। अब वर्ग में देखो, वर्ग में केवल आपके पास दो ही फॉर्मूला, साइन स्क्वायर नहीं है, कॉस स्क्वायर नहीं है, ये सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x और कॉसेक स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर dx क्या होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो बाकी के वर्गों का क्या है, तो अपने ये पहले फॉर्मूला पूरी कर लेते हैं, बाद में मैं बताता हूं कि बाकी के चार जो वर्ग बचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर उसका इंटीग्रेशन कैसे। और 13 है sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस सी और cosec x इंटू cot x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cosec x प्लस सी होता है। समझ में आया। तो ये आपकी ये फॉर्मूला है 11 14 क्लियर 114 फॉर्मूला जिसमें आपको
ये अच्छी तरह याद करनी है। जहां दो दो फॉर्मूला है, जैसे 7 tan में 2 है, sec में 2 है, cosec में 2 है, उसमें कोई भी एक याद रखो। हेलो, आपको लिखने वाले पोर्शन में दोनों में से कोई भी एक याद होगी तो चलेगा, लेकिन एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन होगा तो दोनों में से कौन सी फॉर्मूला यूज किए वो आपको देखना पड़ेगा। उसके हिसाब से दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आपको अप्लाई करनी होगी। अब आगे की फॉर्मूला है, देखो ये जो फॉर्मूला है 15 से लेके 20, उसमें आप लोग ज्यादा कंफ्यूज हो गए। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह तैयार करना, जिससे आप ये कंफ्यूजन न हो कि, क्योंकि ये सब एक जैसा लगेगा इसके लिए। तो देखो इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c, या तो -1/a cot इनवर्स x बाई a प्लस c। यदि एक ही जगह पे 1 है यानी इंटीग्रेशन x² प्लस 1, तो tan इनवर्स x प्लस c, क्योंकि सवालों में ऐसी चीज कई बार आएगी कि 1/x² प्लस 1, तो डायरेक्ट tan इनवर्स x। अब देखो ये प्लस था, अब यहाँ पे माइनस है, इंटीग्रेशन dx/x² माइनस a², तो फॉर्मूला है 1/2a log mod, ये माइनस x माइनस a, तो x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। अब देखो ये इंटरचेंज हो गया a² माइनस x², तो इंटीग्रेशन dx/a² माइनस x², तो 1/2a log mod, यानी अचल पद आगे है तो ऊपर प्लस आएगा, फिर नीचे माइनस। इसमें चल आगे था इसलिए x माइनस a अपॉन x प्लस a, अचल पद आगे तो x प्लस a अपॉन x माइनस a प्लस c। ये तीन क्या थी, बिना वर्गमूल के। अब वर्गमूल में तो x आगे हो ऐसे वर्गमूल में, तो वर्गमूल में x प्लस a² हो, या वर्गमूल में x² माइनस a², क्या 1/√x² प्लस a² हो, या 1/√x² माइनस a² हो। तो फॉर्मूला बनेगी log mod x प्लस √x² प्लस और माइनस a²। log mod x प्लस यहाँ पे जो पद है वही यहाँ पे लिख देना है। क्लियर हो गई चीज? क्या हर में जो पद है log mod x प्लस हर में जो पद है वही का वही लिख देना। अब इंटीग्रेशन dx/√a² माइनस x², तो a² माइनस है यानी अचल आगे हो गया, तो साइन इनवर्स x बाई a प्लस c, या तो माइनस कॉस इनवर्स x बाई a प्लस c। एक ही जगह पे 1 हो, ये बना कि dx/√1 माइनस x², तो आपका फॉर्मूला बनेगा साइन इनवर्स x प्लस c। क्या बनेगा? साइन इनवर्स x प्लस c। और लास्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन dx/mod x √x² माइनस 1 इज इक्वल टू 1/a sec इनवर्स x बाई a प्लस c। क्या बना? 1/mod x √x² माइनस a², यहाँ पे x² माइनस a², तो आएगा 1/a sec इनवर्स x बाई a प्लस c, या तो -1/a cosec इनवर्स x बाई a प्लस c। तो ये आपके पास ये 20 फॉर्मूलाएं हैं यहाँ पे। अब आगे फॉर्मूलाएं नहीं, या तो प्रमेय आएंगे या तो कुछ नियम आएंगे। अब सब प्रमेय समझो या तो नियम समझो, लेकिन मेन फॉर्मूला आपकी है 1 से 20 फॉर्मूलाएं हैं, वो आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। अब सब नियम आएंगे और नियम के आधार पे सब सवाल आएंगे। समझ में आया? तो दूसरी चीज, अब अपने अवकलन में चेन रूल पढ़ा था, लेकिन समाकलन में ऐसा चेन रूल नहीं है। क्या? समाकलन में ऐसा चेन रूल नहीं है। खाली एक चीज यहाँ पे जो है वो आपको सीखनी है कि वो आपके पास है ये जो फॉर्मूला 1 से 20, वो सब में मैंने x लिखा है। क्या लिखा है? x। अब x की जगह पे क्या चेंजेस हो तो ही फॉर्मूला लगेगी, बाकी डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगी नहीं। यानी हमने जो फॉर्मूला लिखी उसको ऐसा कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन f(x) dx बराबर कैपिटल f ऑफ x प्लस c। यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो सवाल है उसको स्मॉल f(x) किया गया है और सामने जो आंसर है उसको कैपिटल f(x) कहा गया है। तो ये है
लेकिन आपके पास x की जगह पे क्या चेंजेस हो तो ही आप सूत्र लगा सकते हैं। तो इंटीग्रेशन f ऑफ ax प्लस बी डी एक्स, तो आपका आंसर 1/a f ऑफ ax प्लस बी प्लस सी, ये आपका आंसर बनता है। इसका आपको सवालों में मैक्सिमम यूज होगा। क्या? जब भी आप सूत्र लगाते हो, सूत्र लगाते हो तो अपने प्रमाणित रूप में x की जगह पे कुछ भी चेंजेस आता है, लेकिन वो चेंजेस कैसा होना चाहिए? ax प्लस बी फॉर्म में। तो फॉर्मूला जो भी है लगा देने की, जैसे कि सिंपल सा अपने यहाँ पे देखते हैं कि भाई आपके पास क्या है, साइन एक्स का क्या है, माइनस कॉस एक्स है। अब मैं सवाल लू कि साइन एक्स की जगह पे मैं लेता हूं साइन 2x dx, तो देखो x की जगह पे ax b 0 है, तो फॉर्मूला सामने क्या है, माइनस कॉस एक्स, लेकिन x की जगह पे कौन है, 2x, तो सामने भी 2x लिखना है, इज इक्वल टू माइनस कॉस 2x बटे में हमेशा x का सहगुणक लिखना होगा। क्लियर? ये फॉर्मूला आपको यही कहना चाहती है कि भाई ये जो 20 फॉर्मूला है उसमें x की जगह पे ax प्लस बी, यानी x/2 हो, 2x हो, x/3 हो, या तो 2x+3, 2x+5 ऐसा है, तो सामने फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो वहां पे x की जगह पे वही कोण का कोण लिखने का और बटे में x का सहगुणक अप्लाई करना होगा। ये आपको मैक्सिमम यूज होगा ही। क्लियर हो गई चीज? तो अपने यहाँ पे इतने पॉइंट, ये फॉर्मूला और ये पहला नियम आपका है, उसके आधार पे अपने सवाल भी देखेंगे। समझ में आया? लेकिन उसके पहले अपने कुछ नियम देख लेते हैं, फिर अपने सवालों की गणना शुरू करेंगे। चलो, आपका नियम 1 जो अभी मैंने समझाया उसको मैंने अब नियम 1 कह दिया है। उसके एक एक दो उदाहरण भी साथ में देखते चलते हैं। जैसे कि ये नियम 1 का इंटीग्रेशन ऑफ साइन x/2 dx, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या था, कॉस माइनस कॉस, तो माइनस कॉस x/2 प्लस सी बटे में x का सहगुणा, तो 1/2, ये 2 ऊपर गया तो -2 cos x/2 प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास है अब a रेज टू 5x dx, तो a रेज टू 5x, तो a रेज टू 5x है, तो फॉर्मूला के मुताबिक a रेज टू x अपॉन लॉग a, तो a रेज टू 5x अपॉन लॉग a। अब x का सहगुणक कितना है, 5, तो बटे में 5 प्लस सी। इंटीग्रेशन dx अपॉन 4x² प्लस 9 dx। अब 4x² प्लस 9, तो अपने पास फॉर्मूला x² प्लस a² है, इसको लिख देता हूं इंटीग्रेशन dx अपॉन 2x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला x² प्लस a², तो 1/8 tan इनवर्स x/a बराबर 3 है, तो 1/3 tan इनवर्स ऑफ 2x/3 प्लस सी, लेकिन x का सहगुणक कितना है, 2, तो आगे 1/2, तो 1/6 tan इनवर्स 2x/3 प्लस सी। इसी तरह इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 16x² प्लस 5, तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन dx अपॉन x² प्लस a², तो 16x² है तो उसको लिख देंगे इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर, तो उसकी फॉर्मूला क्या है, लॉग मोड x प्लस हर, और लॉग मोड x, लेकिन x के स्थान पे कौन है, 4x है, तो आएगा लॉग मोड 4x प्लस हर, यानी ये लिखना है, यानी ये लिख दो अंडर रूट ऑफ 16x² प्लस 5 बटे में x का सहगुणक 4। इंटीग्रेशन dx अपॉन 25x² माइनस 9, तो ये क्या होगा, x² माइनस a² फॉर्म बनेगा, तो अपने क्या करना है, 25x² है तो ये लिखा जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन
5x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो फॉर्मूला है 1/2a लॉग मोड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, लेकिन x की जगह पे कौन है 5x है, तो आएगा 5x माइनस 3 5x प्लस 3 प्लस सी। अब x का सहगुणक कितना है 5, तो आगे 1/5, तो 5 या 15 दूनी 30, तो 1/30 लॉग मोड ऑफ 5x माइनस 3 अपॉन 5x प्लस 3 प्लस सी। इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 49 एक्स स्क्वायर। ये फॉर्म कैसा है, वर्गमूल में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वर्गमूल में ए स्क्वायर माइनस, तो साइन इनवर्स एक्स बाय, लेकिन पहले ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करो, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस 7x का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो साइन इनवर्स एक्स बाय, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह पे कौन है 7x, ए की जगह पे 3 और x का सहगुणक आगे लिख दो 1/7। अब इंटीग्रेशन ऑफ 10 2x dx, तो इंटीग्रेशन 10 का 10x की फॉर्मूला क्या है लॉग मोड sec x है, बराबर, तो लेकिन x की जगह पे 2x है, चलो अपने एक काम करते हैं 2x प्लस 3 ले लेते हैं, 2x प्लस 3 dx, तो फॉर्मूला क्या है लॉग मोड sec x, लेकिन x की जगह पे लिखो, तो लॉग मोड ऑफ sec 2x प्लस 3 प्लस सी, लेकिन x का सहगुणक कितना है 2, तो बटे में 2, समझ में आया। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 3x dx, sec स्क्वायर 3x, तो sec स्क्वायर 3x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या है 10x है, तो ये लिखा जाएगा 10 3x, लेकिन x का सहगुणक कितना है 3, तो बटे में 3 प्लस सी। अब आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 5 माइनस 3x की घात 6 dx, ये कैसा हुआ x रेज टू n जैसा हो, कैसा हुआ x रेज टू n, तो x रेज टू n में फॉर्मूला घात में एक बढ़ाओ और एक नीचे लिखो, लेकिन देखो x की जगह पे सहगुणक -3 आया, तो आएगा 5 माइनस 3x की घात 6 में एक जोड़ दिया, ये 6 में एक जोड़ा तो 7/7, लेकिन x का सहगुणक कितना है यहाँ पे -3 है, तो गुणे में -3 प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ cos 1 माइनस एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos 1 माइनस एक्स dx, तो cos का क्या होता है साइन, तो इज इक्वल टू साइन 1 माइनस एक्स प्लस, लेकिन x का सहगुणक क्या माइनस है, तो बटे में -1। तो आपको ये फर्स्ट नियम है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। ये नियम पहला मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि अब सवालों में कहीं ना कहीं ये बार बार यूज होता है, तो इसके लिए मैंने ये नियम आपको पहले बता दिया, समझ में है। ये पहला नियम पढ़ने के बाद अब नियम नंबर 2, अब नियम नंबर 2 में आपको फॉर्मूला ही बताता हूं क्या कि हमने देखो सारे त्रिकोणमितीय फलन की फॉर्मूलाएं देखी, लेकिन वर्ग की केवल 2 ही फॉर्मूला थी, किसकी sec स्क्वायर और cos स्क्वायर, तो बाकी के 4 की क्या करनी है वो आपको ये मैं नियम नंबर 2 में बताता हूं। जैसे कि आपके पास tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, या तो cot स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करना है अपने जानते हैं कि भाई sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये tan स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 और 1 का x,
तो ये बनेगा 10x माइनस एक्स प्लस सी। और क्वाड स्क्वायर एक्स, तो इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, cos x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट और माइनस एक्स प्लस सी। तो ये पूरा याद फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, अपने इतना याद रखना है कि भाई टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो इसको आपको सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर में बदलना है। अब बाकी दो और बचे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करनी होगी, अरे 11वीं की फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला आपको इस चैप्टर में कई बार यूज होगी। अरे वो फॉर्मूला आपके पास है कि भाई साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 एंड कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x बाय 2। यानी अब यहाँ पे साइन की घात या कॉस की घात सवालों में आएगी, तो घात दूर करने के लिए आपको इस फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला खाली साइन एक्स की है, साइन स्क्वायर की न थी, कॉस स्क्वायर की भी नहीं है। क्लियर? इसलिए आपको अब इसका इंटीग्रेशन करना है, यानी साइन स्क्वायर एक्स dx, यानी आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x dx। ये 1/2 तो कांस्टेंट है, तो 1/2 अब 1 का इंटीग्रेशन x। अब ये आपके नियम नंबर 1 के मुताबिक cos 2x का इंटीग्रेशन, cos का क्या होता है साइन, कोण एज इट इज रखो, जो दिया है वही लेना है का, और बटे में x का सम। तो cos का क्या होता है साइन, ये साइन 2x बटे में x का सगुणक 2 प्लस सी, यानी हो गया x/2 माइनस साइन 2x/4 प्लस सी आपका आंसर। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स dx, ये बनेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x dx इज इक्वल टू 1/2 1 का इंटीग्रेशन x cos 2x का यानी cos का साइन और बटे में x का सगुणक 2 प्लस सी। ये 1/2 अंदर गया तो x/2 प्लस साइन 2x/4 प्लस सी। यानी जब भी साइन स्क्वायर आता हो कि साइन की 4 घात आती हो, साइन की 4 घात यानी साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तब आपको ये फॉर्मूला 2 बार यूज होगी। कॉस की 4 घात तो कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करके फॉर्मूला अप्लाई करो, विस्तार करो, a माइनस बी का स्क्वायर का a प्लस बी का वर्ग का फॉर्मूला अप्लाई करो, फिर से ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करनी। इन शॉर्ट साइन और कॉस की घात 1 ला देनी है, फिर आपको इंटीग्रेशन करना होगा। अब आपका नेक्स्ट नियम देखते हैं। नियम नंबर 3 वो है इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस और माइनस साइन एक्स, या तो इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस और माइनस कॉस एक्स dx। ये है तो आप तो हर की संयुग्मी से गुणा भाग करें। ये नियम नंबर 3 है। ऐसा दिया है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस और माइनस साइन एक्स, यानी 1 अपॉन 1 प्लस साइन या 1 अपॉन 1 माइनस साइन, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस या 1 अपॉन 1 माइनस कॉस, तो आप उसकी संयुग्मी यानी नीचे 1 प्लस साइन है तो 1 माइनस साइन से गुणा भाग करो। यदि 1 माइनस साइन हर में है तो 1 प्लस साइन से गुणा भाग, वही चीज कॉस में। अब ये कॉस वाला जो फॉर्म है ना, ये वाला, उसमें आप संयुग्मी से गुणा भाग करके आंसर लाओ, या तो आपके पास फॉर्मूला है कि देखो ये 1 प्लस कॉस होता तो ये 2 सामने चला जाए, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। अब बटे में कॉस स्क्वायर, बटे में कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर की फॉर्मूला है। यानी ये दो तरीके से होगा, या तो संयुग्मी से अप्लाई होगा या तो पीछे वाला सवाल कॉस वाला सूत्र से भी हो सकता है। इसी तरह नियम नंबर 4 इंटीग्रेशन fx अपॉन cosec x प्लस और माइनस cot x dx, इंटीग्रेशन
जी ऑफ एक्स अपॉन sec x प्लस और माइनस टेन एक्स डी एक्स, जहां एफ एक्स बराबर 1 या तो cosec x या तो cot x, और जहां g ऑफ x इज इक्वल टू 1 या तो sec x या तो tan x, तो हर की संयुग्मी से गुणा भाग, यहां पे भी नीचे दिया है cosec प्लस और माइनस क्वाट या तो sec प्लस और माइनस टेन, यानी दोनों में से कोई भी एक प्लस वाला हो या तो माइनस, तो नीचे वाले की संयुग्मी से गुणा भाग करो, यानी प्लस वाला पद है तो बीच में माइनस से गुणा भाग कर दो, तो नीचे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगी cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, तो हर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि हमने क्या कहा था भाग के लिए कोई नियम नहीं है, तो इसलिए हमने ये देखो संयुग्मी करोगे तो भाग हटेगा, यहाँ पे भी संयुग्मी लगाओगे तो भाग हटेगा, इसलिए अपने यहाँ पे संयुग्मी से गुणा भाग करते हैं। इसी तरह नियम नंबर 5, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस और माइनस साइन एक्स और इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स 1 प्लस और माइनस कॉस एक्स, जहां एफ एक्स बराबर 1 अचर पद, चलो एफ एक्स इज इक्वल टू अचर हो या साइन एक्स हो या साइन स्क्वायर एक्स हो या कॉस एक्स हो या कॉस स्क्वायर एक्स, तो हर की संयुग्मी से गुणा भाग करो, यानी एफ एक्स अपॉन 1 प्लस और माइनस साइन एफ एक्स अपॉन 1 प्लस और माइनस कॉस एक्स, तो आपको जहां एफ एक्स का मूल्य अचर होगा तो ये ऐसा बन जाएगा, अचर नहीं है तो क्या होगा, अंश में साइन हो या तो साइन स्क्वायर, कॉस हो या तो कॉस स्क्वायर, तो हर की संयुग्मी से गुणा भाग करना होगा। ये आपका नियम नंबर 5 है। अब आपका नियम नंबर 6 देखो, इंटीग्रेशन a प्लस और माइनस b साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एफ एक्स, या तो इंटीग्रेशन a प्लस और माइनस b कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, जहां एफ एक्स अच्छा ये भी होगा इंटीग्रेशन a प्लस और माइनस b साइन एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, a प्लस और माइनस b cos x अपॉन एफ एक्स डी एक्स, जहां एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स साइन स्क्वायर कॉस एक्स कॉस स्क्वायर, तो हर को अंश के सारे पद बांटे, जिससे क्या होगा कि देखो a बटे एफ एक्स बी साइन स्क्वायर अपॉन एफ एक्स, ए अपॉन एफ एक्स बी कॉस स्क्वायर अपॉन एफ एक्स, ए अपॉन एफ एक्स बी साइन एक्स अपॉन एफ एक्स, ए अपॉन एफ एक्स प्लस बी अपॉन बी कॉस एक्स अपॉन एफ एक्स, तो यहाँ पे a अपॉन साइन या a अपॉन साइन स्क्वायर वो cosec या तो cosec स्क्वायर होगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कट जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन साइन तो एक साइन बचेगा, तो इसी तरह आपके पास कुछ ना कुछ यहाँ पे फॉर्मूला सेट हो जाएगी, तो जिससे आपका ये भाग फॉर्म है वो हट जाएगा। समझ में आएगा? तो अपने ये 1 से 6 नियम है, तो 1 से 6 नियम और प्रमाणित सूत्रों के आधार पे अपने एग्जाम्पल नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू।